सो वर्किंग ऑफ सर्च इंजन, ठीक है। सर्च इंजन enables us to find information on the world wide web and choice of search engine based on uses and geographical location is available. Search engine help us keep track of latest information on the internet and user can customize the result of a search query depending on options available. अब देखो, जैसे कि हम लोग जब एसईओ की थ्योरी पढ़ रहे थे ना, तो मैंने आपको कुछ सर्च इंजन के बारे में बताया, जैसे डक डक गो फॉर एग्जांपल, या जैसे हमारा गूगल हो गया, या याहू हो गया, या आपका कहते हैं वाइंडेक्स हो गया, या आपका बाइदू के बारे में जिस तरह बताया था। तो कुछ सर्च इंजन है जो बेसिकली कंट्री स्पेसिफिक है। जैसे गूगल क्या होता है, वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, याहू वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, बिंग वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। अब वाइंडेक्स जो है वो सिर्फ रशिया में चलता है, ठीक है, और जो आपका बाइदू है वो सिर्फ चाइना में चलता है। तो ये ना डेमोग्राफिक बेस्ड है। कुछ कंपनीज़ ने कुछ कंट्रीज़ ने बिल्कुल क्लियर कट कर रखा कि हमें किसी दूसरे सर्च इंजन पर सर्चेज कमिटी नहीं कराने, जो भी सर्चेज होंगे वो हमारे उस पर ही होंगे, ठीक है। अब गूगल जैसे अगर आप देखोगे, अगर हम लोग बात करते हैं बजरंगी भाईजान मूवी एग्जाम्पल, तो उसमें आप देखो कि यूट्यूब के ऊपर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वो आते थे वीडियोज़, अगर मूवी देखी हो आपने, जबकि जिस टाइम पर वो मूवी आई थी उस टाइम तक यूट्यूब वहाँ पर बैन था। क्या बैन था? पाकिस्तान में। अच्छा। पाकिस्तान में यूट्यूब नहीं चलता, बाद में अब परमिशन मिली है वहाँ पर यूट्यूब चलाने की, लेकिन उस मूवी के टाइम तक यूट्यूब अलाउड नहीं था, क्योंकि वहाँ पर से वो उस तरह की एक्टिविटी ज़्यादा होती है ना, मार काट और ये सब चीज़ें, तो उस तरह का कॉन्टेंट लाइव ना है इस वजह से। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो उनका बैन वहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि पहले इस तरह का जब अलाउ हुआ था तो बहुत सारे इस तरह के आपत्तिजनक वीडियोज़ वहाँ से आते थे, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि टेररिस्ट को यूज़ ना करें, वो सारी चीज़ों के ऊपर था। लेकिन अभी हालात काफ़ी कंट्रोल में है, तो अलाउ कर दिए गए। तो मूवी जब वो बनी तो वहाँ पर लैक ऑफ रिसर्च था, उन्होंने दिखा दिया वहाँ पर, बट वो गलत था। तो लोगों ने बहुत ट्रोल किया कि भाई बनाने से पहले एक बार रिसर्च तो कर लेते कि वहाँ पर चलता है कि नहीं चलता है, कि किस कंट्री में क्या अलाउ है क्या नहीं अलाउ है। खासकर हमारी डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। कौन से सीन के बारे में बात हो रही है? Next, what is search engine? A search engine is a web-based tool that is designed to locate information on the www, ठीक है। रिजल्ट्स जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, बिंग के अंदर हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं। जैसे हमने सर्च किया आईटी ट्रेनिंग, तो आईटी ट्रेनिंग के अंदर हमें कुछ यहाँ पर SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड इन द लिस्ट फॉर्मेट, कैन बी वेब पेजेस, इमेजेस, न्यूज़, वीडियोज़ एंड अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम किसी भी सर्च इंजन में सर्च करते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिखा अरीना एनिमेशन। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्च कमिट कर रहे हैं यहाँ पर, बट इसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो इमेज में भी अवेलेबल है अरीना की, वीडियो में भी अवेलेबल है, शॉपिंग पर भी दिखा रहा है, न्यूज़ पर भी दिखा रहा है और मोर में भी दिखा रहा है, ठीक है, अलग अलग जगह पर आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ रहा है, कैन बी वेब पेजेस, इमेजेस, न्यूज़, वीडियोज़ एंड अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी जो आप क्वेरी वहाँ पर रन कर रहे हो उसका कोई भी टाइप हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, ये सब अलग अलग फाइल्स हैं, ठीक है। कि आप अगर इसमें जाओगे तो सिर्फ इमेजेस आएंगी अरीना से रिलेटेड, अगर इसमें जाओगे तो सिर्फ अरीना से रिलेटेड वीडियोस जितने भी पोस्ट होंगे यूट्यूब वगैरह के ऊपर या किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, जैसे इंस्टाग्राम से आ रहा है या यूट्यूब से, इस तरह से आप देख पाओगे। इसी तरह से अगर हम लोग शॉपिंग में जाते हैं तो हमें नहीं पता शॉपिंग के अंदर क्या दिखाई देने वाला है, लेकिन देखो जैसे एनिमेशन फाइनल टू 22 इनफाइट, ठीक है, या जैसे आप यहाँ पर देखोगे कुछ एनिमेशन कीवर्ड से मैच होगी, यहाँ पर एक करेक्टर में दिखाई दे रहा है, या ये आप देखोगे यहाँ पर। तो ये जिन्होंने आज की डेट में एनिमेशन सीखने का 3D प्रिंटिंग का यूज़ करके कुछ प्रॉप्स वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए, तो ये उससे रिलेटेड हमें दिखाई दे रही है चीज़ें, बट इसमें अरीना का कोई काम नहीं है। मैं बाद में न्यूज़, तो अरीना से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ प्रिंट हुई होगी, पोस्ट हुई होगी, देखो 1 महीने पहले कटिंग एज ट्रेनिंग अरीना एनिमेशन इन मैक ऑफर स्पेशलाइज्ड मॉडल इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से मतलब हमारा ये कि हम लोग अब जो अरीना के नए कोर्स आ रहे हैं उसमें AI ओपन कर दिया गया,
यानी कि जनरेटिव एआई इन्वॉल्व हो चुका है अरीना के नए कोर्सेज के अंदर, उसके ऊपर बच्चे को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्रॉलिंग बाय सर्च इंजन। व्हाट इज क्रॉलिंग? क्रॉलिंग मतलब इसको हम लोग हिंदी में जैसे बोलते हैं ना कि छानना, फिल्टर करना चीज़ों को। जैसे हम लोग घर में छन्नी से आटा छानते हैं और उसके अंदर से हम लोग फाइबर अलग कर देते हैं और अपना अलग कर लेते हैं आटे को। सिर्फ उसके से व्हाट इज क्रॉलिंग, तो इंटरनेट के ऊपर जब आप कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हो तो गूगल अपने डेटाबेस में उसको क्रॉल कर रहा होता है, यानी कि फिल्टर कर रहा है वो उस इंफॉर्मेशन को और मोस्ट प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स को निकाल के आपके सामने ला के देता है। सो क्रॉलिंग इज द प्रोसेस यूज्ड बाय सर्च इंजन टू डिस्कवर अपडेटेड कंटेंट ऑन द वेब सच एज न्यू वेबसाइट्स और वेब पेजेस, changes to existing websites and dead links. Sometimes crawling process is also known as robot, spider और bot. तो आपने देखो कि हम लोगों ने एक फाइल बनाई थी robots.txt, उसके अंदर हम लोग बॉट्स को अलाउ करते थे, डिसअलाउ करते थे। ठीक है, डिसअलाउ में वो चीज़ डालते हैं जो हमें इंडेक्स नहीं करानी है और अलाउ में हम लोग वो चीज़ डालते हैं जो हमें इंडेक्स करें। तो अलाउ में जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपनी साइट का साइट मैप लिंक डालते हैं। वे ये जितने भी साइट में आपके हमारे लिंक्स हैं ये सारे गूगल इंडेक्स करे, उनको क्रॉल करे अपने पास। रोबोट पे बात करो, रोबोट जो चीज़ हमें अलाउ करनी होती है वो करते हैं, जो चीज़ नहीं करनी होती उसको डिसअलाउ में डालते हैं। तो इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, रोबोट, स्पाइडर या बॉट। ठीक है, तो वहाँ पर एक देख तो सबसे पहली जो लाइन होती है वो होती है यूज़र एजेंट। यूज़र एजेंट में लिखा होता है स्टार। ठीक है, स्टार मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ बॉट्स हैं, ठीक है, जैसे एप्पल का बॉट अलग होता है, गूगल का बॉट अलग होता है, याहू का अलग होता है, बिंग का अलग होता है, सबके बॉट मतलब एल्गोरिथम यानी कि प्रोग्रामिंग जो है डेटा को फाइंड करने की, हम सभी को अलाउ करेंगे, हम सभी सर्च इंजन पर दिखाएंगे, ना कि सिर्फ और सिर्फ गूगल के ऊपर। In order to perform crawling, a search engine use a program referred to as a crawler that collects information from different websites and store the data in a database on the search engine. पहले के टाइम में और मॉडर्न टाइम में क्या डिफरेंस है? पहले के टाइम में वेबसाइट्स जो होते थे सर्च में टाइम लगता था। गूगल पर मान लो आपने कोई क्वेरी रन किया तो गूगल क्या करता था, आपकी साइट के हेड टैग में मेटा में आके सर्च करता था। अब ऐसा नहीं होता। अब क्या है, साइट मैप का सिस्टम अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं कि हमने गूगल को बताया कि भाई ये हमारा साइट मैप है, तो गूगल क्या करता है उस साइट मैप को रीड कर लेता है और वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास रख लेगा। तो आज की डेट में जब हम लोग गूगल में सर्च करते हैं तो गूगल सेकंड के हिस्से में ढूंढ के निकाल देता है कि भाई आपकी इन्फॉर्मेशन ये अवेलेबल है और इतने रिजल्ट्स मैंने आपके लिए फाइंड आउट करके निकाले। तो ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? क्योंकि गूगल का अपना खुद का डेटाबेस है। पहले के टाइम में वो क्वेरी को आपकी वेबसाइट में ला के ढूंढता था और फिर वो आपकी वेबसाइट का यूआरएल दिखाता था। आज की डेट में ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि गूगल पर आप सर्च करो और जब यूजर्स लिंक को क्लिक करें वो वेबसाइट एग्जिस्ट ही ना करता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायनामिक साइट के अंदर और स्टैटिक साइट में क्या डिफरेंस होता है? डायनामिक साइट में हम लोग टाइमर सेट करते हैं, ऑलवेज, मंथली, वीकली, अर्ली, एनी टाइम, ऑलवेज। पढ़ाए थे ना जब हम लोगों ने वो बनाना सीखा था साइट मैप, तो उसके अंदर हम लोग प्रायोरिटी डालते हैं कि प्रायोरिटी हमारी क्या है ना। तो प्रायोरिटी अगर आप रखते हो वहाँ पर कि जैसे कि आपकी एक वेबसाइट है जिस पर बहुत फ्रीक्वेंटली न्यूज़ आ रहे हैं तो आप ऑलवेज सेट कर लेते हो। आपका घंटे भर में एक आध कोई पोस्ट आता है तो आप आर्ली यूज़ कर लेते हो। वीक में एक बार अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो तो आप वीकली चूज़ कर लेते हो। मंथ में अगर आप एक बार वेबसाइट में कुछ चेंजेस करते हो तो मंथली चूज़ कर लेते हो। तो इस तरह की फ्रिक्वेंसी होती है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर साइट डायनामिक है और आपने इस तरह का मैकेनिज्म यूज़ किया हुआ है तो गूगल का जो बॉट होगा वो टाइम टू टाइम आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट करता रहेगा। अगर कोई बिल्कुल स्टैटिक साइट है जो हमने सबसे पहले सीखी थी बनाना, उसका साइट मैप आपने एक बार बना दिया, अगर आपने साइट मैप को अपडेट नहीं किया तो गूगल की नॉलेज में वो रहेगा कि भाई वो पेज अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट एक्चुअल वो पेज आपका रिमूव हो चुका है। तो क्या होगा, 404 हो जाएगा। और 404 नहीं होना चाहिए हमारी वेबसाइट के अंदर कि अगर कोई भी पेज मेरा सर्च में नहीं मिल रहा है और यूजर्स को क्लिक करें तो मेरे एटलीस्ट लैंडिंग पेज पर तो पहुँचे, ना कि 404 हो जाए। दिस इज कॉल्ड 301 रीडायरेक्शन। ठीक है, 301 हाँ जी। 302 क्या होता है कि सर हम यूआरएल अपना परमानेंट चेंज कर रहे हैं? नहीं, 301 होता, 302 नहीं होता। 301 पे ही रिडायरेक्शन होता है। ईच सर्च इंजन यूज इट्स ऑन वेब क्रॉलर, यानी कि सभी सर्च इंजन जितने मैंने आपको नाम बताए थे एग्जांपल के तौर पर, जैसे याहू, बायडू, वाइटडेक्स, इस तरह से या डकडकू, तो इन सभी के अपने अपने क्रॉलर अलग अलग हैं, यानी कि एल्गोरिथम, यानी कि बॉट, यानी कि स्पाइडर, हम उसकी बात कर रहे हैं।
जो प्रोग्राम लिखा गया डेटा को फाइंड करने के लिए। द क्रॉलर दैट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब पेजेस एंड ऑल्सो फाइंड्स न्यू एंड अपडेटेड वेब पेजेस टू बी एडेड टू द सर्च इंजन डेटाबेस रेफर्ड एज एन इंडेक्स। तो मैंने आपको जब सिखाया था, आपको एक तरीका बताया था कि अगर कोई वेबसाइट, जैसे मान लो किसी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो और उनकी वेबसाइट बनी हुई है xyz.com, तो गूगल ने उसको इंडेक्स किया या नहीं किया हमें कैसे पता चलेगा? तो हमारे पास एक वेबसाइट है लाइक livastu.com। अब ये वेबसाइट गूगल में रजिस्टर्ड है या नहीं है, या इंडेक्स है या नहीं है, तो इसके लिए हम गूगल में आएंगे, यहाँ इस तरह से लिखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर 26 रिजल्ट अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सारे पेज लिवास्तु से आ रहे हैं। तो ये होता है तरीका फाइंड करने का कि जब किसी के लिए आप काम करें, ये क्या आने लगे इसके अंदर, तो हमें इजीली पता लगता है। समझ आया? तो क्या लिखना है, साइट कॉलन वेबसाइट का नेम। तो आप इस तरह से इजीली पता लगा सकते हो किसी के बारे में। हाँ जी, चल रही है। क्या हुआ? अब क्रॉलिंग बाय सर्च इंजन हम लोग देखेंगे गूगल बॉट। द क्रॉलर यूज्ड बाय गूगल इज कॉल्ड गूगल बॉट। एप्पल का कॉल होता है एप्पल बॉट के नाम से, सबके अपने डिफरेंट नेम से अवेलेबल है। फॉलोइंग इज द प्रोसेस। द गूगल बॉट crawls through the web and creates a list of websites in the Google index. This is a continuous process. चलता रहता है। The Google bot also regularly crawls through the web page URL in the Google index and check if there are any update to the site web data of the website. मतलब कि एक वेबसाइट है, ठीक है, जो आपकी वर्डप्रेस पे बनी हुई है और आपने उसका साइट वेब जो है गूगल सर्च कंसोल में सबमिट किया हुआ है। अब देखते हो कि जैसे मैंने फर्स्ट टाइम जब गूगल सर्च कंसोल में कोई पेज अपना सबमिट किया, साइट मैप की मैं बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम सबमिट कब हुआ और लास्ट रीड कब हुआ, दो चीज़ें आती हैं, लास्ट रीड और फर्स्ट टाइम सबमिट कब हुआ। इससे ये पता चलता है कि गूगल क्या टाइम टू टाइम आके मेरी वेबसाइट को चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मान लो कि मेरी वेबसाइट में आज 21 पेज है फॉर एग्जाम्पल, कल को आपने कुछ पेज डिलीट कर दिए, तो क्या होगा, जब वो आपकी वेबसाइट को रिक्रॉल करेगा ना एल्गोरिदम, तो जो पेज डिलीट हो चुके हैं वो अपनी सर्च में से उसको हटा देगा। हाँ, यही होता है गूगल बॉट का क्रॉलर जो काम करता है। ऑल दी लिंक्स एंड सब लिंक्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर साइट आर एडिड टू दी गूगल इंडेक्स। तो डायनामिक साइट में यही फ़ायदा है कि आपका अगर पेज ऐड हुआ तो गूगल को पता चल जाएगा, रिमूव हुआ तो गूगल को पता रहेगा। चेंज्ड लिंक्स आर अपडेटेड एंड डेड लिंक्स आर रिमूव। मान लो कोई पेज अगर डिलीट हुआ लेकिन उस पेज का यूआरएल गूगल के पास इंडेक्स है, तो गूगल ने आपकी वेबसाइट का साइट मैप चेक किया, वो पेज का यूआरएल उसको नहीं मिलेगा, तो गूगल ऑटोमेटिकली अपने डेटाबेस में से उस पेज को रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली। क्रॉलिंग। एज अ क्रॉलर मूव्स थ्रू अ वेबसाइट, इट ऑल्सो डिटेक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स एनी लिंक्स it finds on the web pages and adds them to a list that will be crawled later. Search engine also provide crawl information for websites. This helps web developers to correct any error in the crawling process. अब ये क्या है, वेबमास्टर टूल यहाँ लिखा है, वेबमास्टर टूल विच मीन्स गूगल सर्च कंसोल, क्योंकि पहले उसको 2018 से पहले तक हम लोग वेबमास्टर बोलते थे, बाद में उसका नाम हो गया गूगल सर्च कंसोल। ये हमें ये बताता है कि हमारी साइट के स्टेट्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, कितने लोग उसकी साइट पर आपकी अवेलेबल हैं, कौन से पेज के ऊपर ज़्यादा सर्चेज बन रहे हैं, किस कीवर्ड पर आप सर्च कर रहे हो, किस कीवर्ड पर आप रैंक कर रहे हो, सारा कुछ पता चलता रहता है आपको। तो जैसे पहली बार जब लोग डे 1 पर अपना साइट मैप सबमिट करते हैं, हमारा ग्राफ फ्लैट होता है, बट ग्रेजुअली अगर आप देखो तो धीरे धीरे आपके ग्राफ में मूवमेंट्स आने लग जाते हैं कि भाई किस दिन कितनी देर के लिए कौन सेशन बना, कौन बंदा आया, मोबाइल से था कि डेस्कटॉप से था कि टैबलेट से था। तो अगर आपको दिख रहा है आपके ग्राफ्स के अंदर स्टैट्स में कि भी मेरा जो विजिटर वो मोबाइल से ज़्यादा अवेलेबल है, तो आपको अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली फिर ज़्यादा बनाना चाहिए। आपको पूरा चेक करना चाहिए कि मोबाइल में चलाने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही वेबसाइट को, अगर दिक्कत है तो उसको फिक्स करो। एक बार क्या तो हम लोग बना देते हैं डेस्कटॉप के लिए, लेकिन ट्रैफिक आ रहा है अपना मोबाइल से। आज की डेट में आप ये मान के चलो कि 90% जो ट्रैफिक आपको आएगा वो मोबाइल से ही आएगा। तो फर्स्ट अप्रोच जो है वो मोबाइल वेबसाइट की है, ठीक है। तो सर्च इंजन कौन कौन से, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट,
जिसका क्रॉलर होता है बिंग बॉट के नाम से। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया बिंग सर्च इंजन, और बिंग का जो बॉट होता है उसको बोलते हैं बिंग बॉट। इट बिल्ड्स एन इंडेक्स बाय कलेक्टिंग वेब डॉक्यूमेंट्स फॉर द सर्च इंजन बिंग। याहू का होता है स्लर्प। इट कलेक्ट्स कंटेंट फ्रॉम साइट्स एंड इंक्लूड द इंफॉर्मेशन विद इन याहू साइट्स सच एज याहू न्यूज़, इस तरह से। और गूगल का होता है गूगल बॉट। ठीक है, बाकी की हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि जब हमारी कंट्री में यूज़ ही नहीं होते तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल भी नहीं है। ठीक है, indexing by search engine. Search engine compiles an index of all the words it identifies and their location of each web page. An index is essentially a database of billions of web pages. मतलब फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उतने ही नंबर ऑफ पेजेस उसके पास अवेलेबल है। अगर उसके पास 1 लाख प्रोडक्ट है तो 1 लाख पेजेस है, अगर उसके पास 1 करोड़ प्रोडक्ट है तो 1 करोड़ पेजेस है। हमने डायनामिक तो सीखा हुआ है ना, तो डायनामिक में क्या होता है, आप प्रोडक्ट डालते हो उसका पेज अपना बनता है ना। अब स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है कि आपको वो पेज बनाने पड़ते हैं एक। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट में पोस्ट बनाते हो तो पोस्ट का कभी पेज नहीं बनता, जब आप क्लिक करते हो उसका व्यू खुलता है। ठीक है, बट सर्च इंजन के लिए वो एक पेज ही होता है। ठीक है, इंडेक्स प्रोवाइड्स द रिजल्ट्स फॉर सर्च क्वेरीज। Without an index, the search engine would take considerable amount of time and effort each time a search query was initiated. तो इंडेक्सिंग अगर आपने नहीं कराई है, आपने वेबसाइट अगर आपने कोई बनाई xyz.com और आपने उसका साइट मैप गूगल को सबमिट नहीं किया, रिजल्ट आपका आएगा बट नहीं पता कहाँ आएगा, किस पेज पर आएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए साइट मैप का सबमिशन होना बहुत ज़रूरी होता है सर्च इंजन में अगर आपको रैंक करना है। Once a website is placed in the index, the crawler returns to it on a regular basis. यानी कि एक बार आपका वेबसाइट सबमिट हो गया साइट में, तो गूगल टाइम टू टाइम आपकी वेबसाइट पर जो भी आपने अपना फ्रीक्वेंसी सेट किया होगा, ऑलवेज, अर्ली, मंथली, ईयरली, वीकली, उसके बेसिस पर आपको चेक करेगा। When the crawler finds changes in a web page content, it updates the index with new information. इंडेक्स से हम लोग बात कर रहे हैं गूगल का डेटाबेस की। गूगल का डेटाबेस अगर आपके पेज 20 से कल को 30 हो गए तो डेटाबेस अपडेट हो जाएगा। अगर 30 से आपके 25 पेज हो गए, 5 डिलीट कर दिया आपने टाइम के साथ, तो वो भी आपका अपडेट कर लिया जाएगा। आफ्टर द गूगल बॉट कलेक्ट्स एंड प्रोसेस द डेटा, इट सेंड्स द डेटा टू द गूगल इंडेक्स विच कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द वर्ड्स एंड देयर वेब पेज लोकेशन। दीज वर्ड्स एक्ट एज कीवर्ड्स फॉर द साइट। लाइक जैसे मैंने लिखा अरीना एनिमेशन, तो ये क्या बन गया, कीवर्ड बन गया हमारा। या मैंने लिखा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, दिस इज़ अ कीवर्ड। ये मैंने लिखा वेबसाइट डिज़ाइनिंग, अगेन दिस इज़ अ कीवर्ड। ठीक है, तो उन्हीं के बेसिस पर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जैसे गूगल, इट हैज़ अ रेपुटेशन फॉर प्रोवाइडिंग द मोस्ट रिलेवेंट एंड फास्ट सर्च रिजल्ट्स यूज्ड टू सर्च इंफॉर्मेशन, डेटा, इमेजेस एंड वीडियो। याहू, इट इज़ अ पॉपुलर सर्च इंजन दैट इज ओन्ड बाय याहू। बिंग, it was earlier known as Live Search, Windows Live Search and MSN Search. This search engine is owned by Microsoft. Baidu, it is the leading search engine in China. The search engine offers Chinese language search engines for websites, audio files and images. Windex, it is a leading search engine in Russia with about 60% market share in the country. Okay? तो इस तरह से आपके ये मेजर सर्च इंजन्स यहाँ पर अवेलेबल है। वाइंडेक्स आपका काम करता है रशिया के अंदर, बैदू आपका काम करता है चाइना के अंदर, बाकी ये जो 3 है वर्ल्ड वाइड काम करते हैं। गूगल का जो मार्केट में होल्ड है वो सबसे ज़्यादा है 93%। याहू दुनिया का पहला सर्च इंजन था, लेकिन बात वही है कि टेक्नोलॉजी वक्त के साथ नहीं बदली और ये मार्केट से आउट हो गई। एक तरह से अवेलेबल है लेकिन वो काम नहीं रहा जो पॉपुलैरिटी कभी हुआ करती थी। एक ज़माने में 2005 तक जब लोग इंटरनेट से थोड़ा थोड़ा फ्रेंडली होना स्टार्ट हुआ, याहू पे जाके याहू के चैट रूम में जाके चैट किया करते थे। फिर बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गूगल ने अपना इंट्रोड्यूस किया, ऑर्कुट में तो लोग लगे रहते थे दिन रात। फिर फेसबुक ने देखा कि भाई इन सब के पास वो चीज़ नहीं जो मैं लेके आ रहा हूँ,
और फेसबुक आया और रातों रात उसने ऑर्कुट को ख़त्म कर दिया। गूगल का ऑर्कुट प्लेटफॉर्म बंद। ऑर्कुट का नाम सुना है किसने? नहीं सर। तुमने सुना सुना? है सर। सुना है। ऑर्कुट बहुत ही अमेजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, ठीक है, जिस पर हम लोग चैट वगैरह कर सकते थे, ठीक है, पोस्ट वगैरह डाल सकते थे, हम अपना इंटरेस्ट क्या है वो सारी चीज़ हम लोग मेंशन करते थे। लेकिन फेसबुक ने पोस्ट मतलब इमेज के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में उसने गेमिंग वगैरह को अपने प्लेटफॉर्म पे लाके इतना अमेजिंग बना दिया कि लोग फेसबुक के दीवाने हो गए। और लोग जो होते थे, जैसे जो बच्चे दिल्ली में पढ़ने आते थे वो बेचारे पूरे दिन साइबर कैफे में बैठ के फेसबुक चला रहे होते थे, फ्रेंड्स वगैरह बना रहे होते थे। ऐसे से ऑर्कुट का हाल था। और इससे पहले याहू का हाल था कि याहू पे लोग जाके चैट रूम में कहीं भी किसी भी ऐसे अपना चैट करना स्टार्ट कर देते थे। जैसे कुछ प्लेटफॉर्म आज भी अवेलेबल, जैसे ओमेगल, मुझे नहीं पता रैंडमली मेरे सामने कौन आएगा और हम चैट कर लेते हैं उससे। ये चीज़ यूज़ किया था। बट सर अजीब सा आता है मतलब कौन सा? Omegle, सिर्फ chat मैं तो चलाया नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देखा उसके बारे में। नहीं सर, मैंने एक दिन उस वाले ना उस वाले कोई भी कनेक्ट हो जाता है। अब ओमेगल का मार्केट क्यों खराब हो गया? क्योंकि ओमेगल में भी ना फिल्टर आ गए। अब उसमें ये नहीं पता होता कि सामने वाला बंदा जो आप देख रहे हो वो मेल है फीमेल है, हमें नहीं पता होता। नहीं सर, वीडियो वाला ऑप्शन नहीं, वीडियो में भी फिल्टर लग जाता है उसके अंदर, ठीक है, तो नहीं पता चलता। वीडियो वाला मैंने किया है मुझे, मतलब उसके अलावा मैं पहली बार किया था सब दोस्तों के साथ बैठ के। नहीं इसमें सब बैठ के सच में बता रहा हूँ 2-3 लड़की आई थी और वो फिर बंद कर दिया था। उसमें ऐसे ही रहता 2-3 तो कई बार उसमें बहुत अच्छे लोग आपसे टकरा जाते, कई बार बड़े वाहियात लोग टकराते ऐसे। चलो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्च टेक्निक्स, वन इज बेसिक सर्च टेक्निक एंड अदर इज क्विक सर्च टेक्निक्स, ठीक है। सो बेसिक सर्च टेक्निक्स के ये आपके 5 फैक्टर्स है, जैसे यूज ऑफ कीवर्ड, एक्सक्लूडिंग वर्ड्स, सर्च ऑफ एग्जैक्ट फ्रेजेस, इंक्लूजन ऑफ कीवर्ड एंड वाइल्ड कार्ड सर्च। तो ये आपको याद होगा जब मैंने गूगल एड्स पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने आपको वुमेन हेड्स, सर लेडीज हेड्स, उसके बारे में मैंने आपको दिखाए थे ना। तो ये होते हैं बेसिक सर्च हमारे, ठीक है। तो यूज ऑफ कीवर्ड जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, द कीवर्ड्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स थ्रू which websites can be identified. User can use keywords to find certain information. Search engines use keywords on the basis of which they retrieve the required information in the search result. When using keywords, user must consider the following: arrange the keywords on priority basis, use the words that appear frequently on the web page, use the few selective terms to describe the site, use descriptive words and avoid long phrase and sentences, ठीक है। तो कभी भी अपनी वेबसाइट के अंदर जो कीवर्ड है बहुत लंबे नहीं रखने चाहिए। लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड जरूर हो, विच इज़ 4 to 5 वर्ड्स ऑफ कॉम्बिनेशन। सर पूरी पूरी लाइंस अगर बना दोगे उसके अंदर तो इतना बड़ा ना तो कोई याद कर पाएगा ना ही कोई एग्जैक्ट लिख पाएगा। सर एक चीज़ पूछनी है, मतलब जब रैंक में ऑन पेज कर रहा था ना मैं, हाँ तो उसमें जैसे कोई मैं साइट बना था बेस्ट चाइनीज फूड की, हाँ उसमें मैंने ना वो बेस्ट चाइनीज फूड जैसे पैराग्राफ मैं ये लिख रहा हूँ तो उसके अंदर मैंने डाल दिए थे, तो उसमें ना वो आ रहा था कि इनकरेक्ट की जो कीवर्ड है वो ज़्यादा बार यूज़ हो गया, ऐसा भी कुछ होता है उसमें? इनकरेक्ट कीवर्ड ज़्यादा बार यूज हुआ है। हाँ, Incorrect- कीवर्ड ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसको कम करो, तो तब जाकर वो ग्रीन। बिल्कुल सही बात है। कीवर्ड ओवर पावर नहीं होने चाहिए, मतलब इसको कहते हैं ब्लैक हैट एसईओ, यानी कि आपने इतना ज़्यादा कीवर्ड स्टफ कर दिया, ओवर ऑप्टिमाइज कर दिया आपने अपने कंटेंट को, जो कि गलत है। अब ये आपने टूल यूज़ करो तो टूल आपको बता रहा है, अगर आप टूल यूज़ नहीं करोगे तो आप जैसे ही इसको लाइव करोगे कंटेंट को, गूगल अगर आप उस पर देखेगा ट्रैफिक बन रहा है और कंटेंट में दम नहीं है तो ट्रैफिक इतना क्यों बन रहा है, तो उसका एल्गोरिदम ढूंढ के आपको ब्लैक लिस्ट मार देगा, तो आपका डोमेन ही खत्म हो जाएगा, पेनलाइज हो जाएगा उस कंडीशन में। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कीवर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत ही बैलेंस तरीके से यूज़ करना चाहिए, जहाँ पर नीड लगे, ये नहीं कि कहीं भी भर दो। नहीं, हाँ अब जैसे एक्सक्लूडिंग वर्ड, द माइनस ऑपरेटर कैन यूज टू एक्सक्लूड सर्टेन वर्ड्स फ्रॉम द सर्च क्राइटेरिया। जैसे हमने लिखा ट्रेडमिल डैश जिम, ठीक है, तो ये क्या हुआ, माइनस ऑपरेटर कैन यूज टू एक्सक्लूड सर्टेन वर्ड फ्रॉम द सर्च क्राइटेरिया। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर सर्च करें एप्पल,
ठीक है, तो एप्पल लिखने पर फ्रूट नहीं आता, एप्पल लिखने पर एप्पल कंपनी आती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ जाके लिखता हूँ एप्पल डैश एप्पल, अब फ्रूट दिखना स्टार्ट हुआ। तो मतलब मुझे जो ढूंढना है और आपको लग रहा है कि उसका सब्स्टिट्यूट कुछ और अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो एप्पल में से एप्पल को माइनस करो। तो अब इसको ये समझ में आ रहा है कि ये एप्पल कंपनी की बात नहीं हो रही है, अब आपकी जो बात हो रही है वो इसकी हो रही है। लेकिन फिर भी एप्पल फ्रूट से ज़्यादा एप्पल के प्रोडक्ट की इतनी पॉपुलैरिटी की टॉप पे है, देख रहे हो। लेकिन हमें एप्पल से रिलेटेड रिजल्ट मिलने स्टार्ट हुए। ये भी तो थर्ड नंबर पे मोची की हाँ, तो यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी है। लेकिन पहले के वाले में और अब में डिफरेंस क्या है? पहले, एक मिनट, हेलो, स्विच कर, तो माइनस का रोल समझ में आया। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को सर्च करना चाह रहे हैं बट रिजल्ट हमें वो नहीं मिल रहे जो हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं, तो आपने माइनस ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। ठीक है, अब जैसे हमने गूगल एड्स में पढ़ा तो हमने माइनस नहीं पढ़ा था, तब डेप्थ वाला जो एसईओ को आपको ये चीज़ सिखाता है कि गूगल को अगर सर्च करना है आपने तो उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो माइनस ऑपरेटर कैन बी यूज टू एक्सक्लूड सर्टेन वर्ड्स फ्रॉम द सर्च क्राइटेरिया। नेक्स्ट, सर्च फॉर एग्जैक्ट फ्रेज, मतलब एग्जैक्ट कोई चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं तो आपने उसको डबल कोट में डालना पड़ेगा। जैसा यूजर कैन ऑल्सो यूज सर्च इंजन टू सर्च फॉर द एग्जैक्ट फ्रेज और कीवर्ड। दिस रिस्ट्रिक्ट शोइंग पेजेस दैट कैन बी रिलेटेड बट मे नॉट हैव द वर्ड इन द सेम ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने लिखा अरीना एनिमेशन। अब अरीना एनिमेशन हमारे लिए तो ये सर्च क्वेरी हो गया, लेकिन अरीना मारुति सुजुकी का भी आता है, एनिमेशन आज के में हर कोई करा रहा है, तो आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ पर पहले वेबसाइट आ गई, ठीक है, इसके बाद यहाँ से अलग अलग चीज़ अवेलेबल है, जैसे देखो शिक्षा आ गया इसके अंदर, शिक्षा में अरीना एनिमेशन मैच कर उसने ढूंढ निकाला उसको। ठीक है, अभी क्या कोई ऐड नहीं चल रहा, अब ज़रा यहाँ ढूंढते हैं एनिमेशन कोर्सेज। ठीक है, अरीना एनिमेशन के कीवर्ड पे कोई ऐड नहीं चला, तो देखो टीजीसी आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे जैसे आफ्ट अवेलेबल है, आफ्ट अवेलेबल है, मैक अवेलेबल है, अरीना का कोई ऐड नहीं आ रहा इसका। ठीक है, नहीं चलता है, लेकिन एनिमेशन कोर्सेज पर नहीं है, कीवर्ड कोई दूसरा हो सकता है। जैसे हमने लिखा ग्राफिक डिज़ाइन कोर्सेज, तो यहाँ पर देखो अरीना एनिमेशन इंडिया आ गया हमारा, चला के देखो अपनी वेबसाइट आ रही होगी। तो मैंने क्या बोला कि चलाते सभी लोग हैं लेकिन कीवर्ड अलग अलग होते हैं। एनिमेशन इतना ब्रॉड कीवर्ड है कि भाई कौन सा एनिमेशन, आप अगर लिखोगे 2D या 3D एनिमेशन तो अरीना आएगा, नहीं तो हमारा सेंटर नहीं आएगा उसके अंदर, क्योंकि ब्रॉड टर्म होंगे ना, हमें उसमें दिखना ही नहीं, ये तो पैसे कटेंगे फालतू का। बंदा ढूंढ रहा है 2D और पता चला हमने अपना लिंक दिखा दिया उसको, अब हमें तो ये नहीं पता चला ना कि 2D ढूंढ रहा है कि 3D ढूंढ रहा है, तो वो क्लिक करेगा, उसके लिए प्रॉमिसिंग नहीं होगा, वो छोड़ के चला जाएगा। अभी मैं तो 2D ढूंढ रहा था तो कल से 3D आ गया, या हमने 2D लगा दिया, ठीक है, या 3D लगा दिया, लेकिन बंदा कुछ और ढूंढ रहा है तो गलत हो जाएगा। तो हमेशा रिफाइन सर्च होनी चाहिए, तो तभी आप दिखो और तभी यूज़र आपको क्लिक करे उसके ऊपर। तो यहाँ पर कोड का मतलब समझ में आ रहा है, इससे आप एग्जैक्ट सेम ऑर्डर में वो चीज़ ढूंढोगे जिस ऑर्डर में वो चीज़ लिखी होगी। तो जैसे अगर मैं यहाँ जाके लिखता हूँ यहाँ से, अब देखो यहाँ पर क्या ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स, यहाँ ग्राफिक डिज़ाइन मैच कर रहे हैं, यहाँ ग्राफिक मैच कर रहे हैं, बट कोर्स कहीं नहीं मैच कर रहे इसमें। कहाँ मैच कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ टाइटल के अंदर, टेक महिंद्रा फाउंडेशन के अंदर आ रहा है। अब हम इसको ज़रा कोट में डालते हैं ऐसे कि अगर ग्राफिक डिज़ाइन कोर्सेज एग्जैक्ट ऐसा लिखा है तब देखिए, तो ज़रा इसको सर्च करो तो किसका आया? यूडमी का, यूडमी का आपको रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ से कॉलेज दुनिया, यहाँ से शिक्षा, कोर्सेरा, हेलो देखो शायद बीच में क्लास नहीं आई थी, तो सर्टिफिकेट के बाद जब सर्टिफिकेट के बाद से क्या है, सर्टिफिकेट क्लास बता जब
और सारे बैठे हुए थे उस पे। जब कोई इतना मन करता है ना, मन करता है सूद बोले सच्ची में, इतना कि इंसान नहीं वो बोलता है ना, यार गुस्सा मुझे दिला ना देता है वो। यहाँ पे 1 साल आज नहीं हो रहा। मेरे को वो तो मुझे अभी एक हफ्ता पहले कोर्स खत्म हुआ है, मुझे ये लगता है। तो मेरा भाई आज तक ना उसमें वो चीज़ नहीं किया, यश और तो खुशी नाम की लड़की थी। और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ तो जैसे तुमसे हो गई, ठीक है, या एक दो, और ना मेरी किसी से बात ही नहीं हुई यार पूरे साल के साल। मैं बात सबसे ज़्यादा तो मैं बहुत जल्दी नहीं मैं करता। बात ही नहीं करता, मैं तो ऐसा था कि मेरा ये है कि मैं जिसके साथ बात करने लगा तो मैं ओपन हो जाऊँगा बिल्कुल। और वैसे खुशी देख रही थी, वो दोस्त की अच्छी उसकी एक फ्रेंड है, वो भी हाँ आए लोग पढ़ लेते उसके बाद में, तो मैंने किसी से बात नहीं की, मेरे से नहीं होती किसी से बात ऐसे। मेरा ये है जब कि स्टार्टिंग में लड़की का जैसे स्टार्ट में आई थी, वो उसका भाई था दीपक है। तो एक और बंदा था, उसके साथ बात होती थी, घूम भी लेते थे। बट फिर आपको उससे भी बात हो गई। पता नहीं हर कोई आगे मेरे पीछे पड़ जाता है कि मैंने वंशिका की वजह से रितिका से बात करने लगती थी, भाई ऐसे मैंने तेरे को मना करा था उससे बात मत कर। या फिर उसको मैंने भड़काया, उसका कुछ खाया, मैंने खाता था, मेरे ऊपर सब चले जाते हैं। तो ये है कि सिर्फ नोएडा में नहीं करती है, अगर द्वारका साइड होगी तो नोएडा से द्वारका मैं तो शायद ये करूँगा 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं मेट्रो में। हैं, और भी लगते और तो गाड़ी से तो उससे भी ज़्यादा लगेगी, हैं। लगेगा। लगेगा ना। तो वो वाली चीज़ है कि हमारे घर से ही उत्तर में घर से 2 घंटे का रास्ता है। अभी और द्वारका बहुत दूर है। नोएडा में ज़्यादा कंपनी है दिल्ली से इस चीज़ को, बल्कि डिजिटल मार्केटिंग नोएडा में वही है ज़्यादा सबसे बड़ी है ना सर। नोएडा ग्रेटर नोएडा गुड़गांव। फिर नोएडा में गुड़गांव में दूर हो जाएगा। गुड़ पैसा वही अच्छा है, यहाँ पर पैसा अच्छा नहीं है। दिल्ली में नोएडा गुड़गांव या फिर ग्रेटर नोएडा। हम तो वहीं करेंगे, नोएडा गुड़गांव या ग्रेटर नोएडा। तो यहाँ पर आपको देखो डबल कोड का मतलब समझ में आया। जब हमने ये डिफाइन किया यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स, तो जिनके पास एग्जैक्ट ये कीवर्ड है, ठीक है, वहाँ पर बेसिकली आपका सर्च होगा। ठीक है, अब सारे ऐड गायब हो गए, क्योंकि ऐड जो होते हैं वो आपके ब्रॉड सर्च पर काम करते हैं। जैसे किसी को मिला ग्राफिक तो आपका ऐड दिख गया, किसी को मिला डिज़ाइन तो आपका दिख गया, किसी को मिला कोर्सेज तो आपका दिख गया। लेकिन इसमें एग्जैक्ट वही आएगा जिसका जो हमने एग्जैक्ट लिखा है। कोई कीवर्ड आगे पीछे भी होगा तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपने दूसरा मेथड सीखा कैसे काम करेगी चीज़ें। नेक्स्ट, इंक्लूजन ऑफ कीवर्ड्स एंड वाइल्ड कार्ड सर्च। जब हम लोग गूगल में कोई अपना कीवर्ड डालते हैं ना, तो आप ऊपर नोटिस करते हो, देखते हो यहाँ पर प्लस लगा हुआ आता है, लिखा रहा है यूआरएल में, जी सर। दिस इज कॉल्ड वाइल्ड कार्ड सर्च। तो ये तो गूगल खुद से लगाता है, हम यहाँ पर प्लस लिख के भी अपना वाइल्ड कार्ड बना सकते हैं खुद का। समझो, इंक्लूजन ऑफ कीवर्ड, द प्लस ऑपरेटर कैन बी यूज टू इंक्लूड सर्टेन वर्ड्स फ्रॉम द सर्च क्राइटेरिया एंड वाइल्ड कार्ड टू ऐड एनी अननोन वर्क इन अ सर्च क्वेरी। वाइल्ड कार्ड एस्ट्रिक्स यानी कि स्टार इज यूज्ड फॉर एग्जांपल टू सर्च फॉर वेरिएशन इन द फ्रेज स्टिच इन टाइम स्टार। तो क्या होगा, ये वाइल्ड कार्ड काम करेगा अब आपका। इसमें क्या होगा कि आप जैसे ग्राफिक प्लस वेब प्लस 3D ऐसे लिख के आप सर्च कर सकते हो, 3 कीवर्ड एक साथ चला के ढूंढ सकते हैं। इसमें हम सीधे ब्रॉड वे में जिसके पास भी ये होगा वो मिल जाए। जैसे अभी हम लोग ट्राई मार के देखते हैं, हमने कहा ग्राफिक प्लस डिज़ाइन प्लस कोर्स, ठीक है, ऐड आने लग गए, ऐड आ रहे हैं, यानी कि ये मैच करा कहीं पर डिज़ाइन को, कहीं पर ग्राफिक डिज़ाइन को, कहीं पर कोर्स को, कहीं पर ग्राफिक डिज़ाइन को, उस तरह से आपके सर्च आने स्टार्ट हो गए। तो जो गूगल एड्स चलता है वो चलता है आपका वाइल्ड कार्ड के ऊपर, समझ रहे हो। और
जो हमने वही अभी फ्रेज मैच वाला किया था, फ्रेज मैच पर कभी भी कोई गूगल ऐड नहीं चलता, बहुत रेयर होगा कि पूरा एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन किसी का मैच हो जाए। अब हमने लिखा यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स इस तरह से, सबसे ऊपर कौन आ रहा है, अरीना एनिमेशन, ठीक है, एग्जैक्ट मैच हो गया। क्या पहले आ रहा था? नहीं आ रहा था ना, ये डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी बाकी के लोग हैं, जैसे पेपर एनिमेशन, ये पहले नहीं आ रहा था, अब आना स्टार्ट हो गया। मैक सीपी नहीं आ रहा था, ये आना। तो इस कीवर्ड के साथ मैच करके कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे देखने स्टार्ट हो गए। तो हमने क्या सीखे, 4 डिफरेंट ऑपरेटर। फर्स्ट माइनस ऑपरेटर, यानी कि अगर मैं एप्पल सर्च कर रहा हूँ लेकिन मुझे फ्रूट एप्पल सर्च करना है तो माइनस एप्पल लिखना पड़ेगा। दूसरा इन्वर्टेड कोड, तीसरा प्लस, चौथा स्टार, एस्ट्रिक जिसको हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्विक सर्च टेक्निक्स। पहले वाला जो हमने पार्ट देखा वो क्या था, बेसिक सर्च टेक्निक्स। अब हम लोग देख रहे हैं क्विक सर्च टेक्निक्स। टाइम कैलकुलेशन सर्च, रेंज सर्च एंड डेफिनेशन सर्च। अब एग्जांपल के लिए ये सर्च क्या है, जैसे आपने लिखा 1 + 1 = 2, समझ आया? तो मतलब क्या बना, कैलकुलेशन सर्च, समझ गए ना। रेंज सर्च बोले तो फोन अंडर 15,000, तो यहाँ पर आ गया पूरा फिल्टर मेरे पास लेफ्ट साइड में, समझ आ रहा है? मतलब इस तरह की जो चीज़ें देखते हैं वो हमारी क्विक सर्च रिजल्ट के अंदर आती है। तो ज़रा नीचे नज़र डालेंगे, टाइम टू इंस्टेंटली व्यू द करंट लोकल टाइम फॉर एनी सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। लाइक हमने यहाँ पर लिखा करंट टाइम इन यूएसए, तो रात के 1 बजने वाले, ठीक है। वो हमसे पूरा 1 दिन पीछे रहता है, लिखा ना -1 डे। कैलकुलेशन सर्च जैसे मैंने आपको देखा, रेंज मैंने जैसे भी आपको बताया, एंड एक आता है डेफिनेशन। सर्च इंजन इनेबल्स टू सर्च फॉर डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग द डिफाइन कीवर्ड। Next है customizing search result. Search engine allow the user to customize and filter the search result. This enables user to view custom search result based on their personalized settings. There are various options available to customize and filter search results specific to a search engine. तो जैसे आप यहाँ देखते हो, जब लोग कुछ यहाँ सर्च करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है टूल्स। नोटिस किया होगा आपने, टूल्स में क्या आता है, एनी टाइम, ऑल रिजल्ट या एडवांस सर्च, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर टर्म डाला अपना, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हो उसके साथ में हमें कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कोर्स फी, नियर मी, डेली, सर्टिफिकेट, हेड ऑफिस, रिव्यूज़, प्लेसमेंट और डिफरेंट लोकेशन। उसके अलावा, ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको ये लिखा आ रहा है कि कितने टाइम में इसने आपको रिजल्ट ढूंढ के दिया। तो 0.65 यानी कि सेकेंड के आधे हिस्से में इसने ढूंढ के मुझे इतने सारे नंबर ऑफ रिजल्ट्स ढूंढ के निकाल दिए, ठीक है। 24 करोड़ 70 लाख रिजल्ट्स ने अरीना एनिमेशन कीवर्ड के ढूंढ के निकाले, ठीक है। अब ये सारे आपके नहीं हो सकते क्योंकि ये क्या मिक्स है ना। अब अरीना एनिमेशन 250 प्लस ब्रांच है,
पूरे इंडिया में, और इंडिया से बाहर 100 प्लस है, सबकी अपनी अपनी डेडिकेटेड वेबसाइट, तो सबका एक कंसोलिडेटेड मेरे को नंबर ऑफ रिजल्ट्स बता रहा है कि क्या है। बट अगर मैं इसको फिल्टर कर दूँ अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन, अब जो मेरे नंबर ऑफ रिजल्ट होंगे वो काफ़ी कम हो जाएंगे। 48 लाख 80,000 ढूंढने में टाइम लगा 370 मिली सेकेंड्स, 370 मिली सेकेंड्स के अंदर इसे सारा रिजल्ट मैंने को ढूंढ के निकाल दिया। ठीक है, तो इसमें अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारा सेंटर का लोकेशन, हमारे रिव्यूज, so customizing search result in Google. The search result pane in Google allows the user to customize and filter the search result. अब ये सेटिंग्स हम लोग कहाँ से ओपन करा सकते हैं? तो यहाँ पर जब हम लोग गूगल में सर्च करते हैं ना कुछ भी, तो यहाँ से हमारे पास कुछ कंट्रोल्स रहते हैं, ठीक है, जैसे कि फिल्टर एक्सप्लिट रिजल्ट्स, ब्लर एक्सप्लिट इमेजेस, ऑफ, और इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स का, वो आपको दिखाते हैं, जहाँ से हम लोग ये कंट्रोल कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मेरे यहाँ पर कितने सर्चेज मुझे दिखाई देंगे। तो जैसे नॉर्मली अभी गूगल का जो नया अपडेट है उसके अंदर क्या सिस्टम है कि आप यहाँ पर अब इन्फिनाइट सर्च कर सकते हो, पहले 10 ही आते थे हमारे, ठीक है। तो ज़रा इसके ऊपर हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे सेफ सर्च, फिल्टर, ब्लर, ऑफ। अब इसमें होता है क्या है, सेफ सर्च फिल्टर हमेशा क्यों रखना चाहिए? समटाइम्स आप कुछ ढूंढ रहे हो और कई बार अनोनिमस कंटेंट आपके सामने आ जाता है, लाइक पॉर्न कंटेंट, मुझे वो नहीं चाहिए, तो सेफ सर्च मॉडरेट हमेशा ऑन रहना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप कई बार पब्लिक डोमेन में बैठ के सर्च करो तो आप कभी नहीं चाहोगे आपकी स्क्रीन में कुछ ऐसा कंटेंट आपकी स्क्रीन पर आ जाए, तो ये ऑलवेज ध्यान रखना है कि ऑन रहना चाहिए, ठीक है। एडवांस सर्च के ऊपर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, फाइंड पेजेस विद ऑल दीज वर्ड्स, टैग दिस एग्जैक्ट वर्ड ऑफ फ्रेज, या एनी ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो जितने मैंने पैरामीटर सिखाए थे सबका सीधे सीधा ऑप्शन आ गया, वही सारे काम आप एडवांस में आके भी खुद से लिख के कर सकते हो, जो मैंने आपको सिंबल्स बताए हैं। तो अब आप बार बार ऐसे यहाँ आओगे तो आपको ढूंढने में टाइम लगेगा चीज़ों को, है ना, और वहाँ पर अगर आपको पैरामीटर्स ऑपरेटर्स अगर क्लियर हैं तो आप बहुत इजीली फटाफट से ढूंढ सकते हो। अब इन्होंने देखो सबके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे देन नैरो योर रिजल्ट्स बाय, तो जैसे आप देखोगे लैंग्वेज हमारे क्या रहे, जैसे अभी हम लोग एनी लैंग्वेज में सर्च कर रहे हैं, आप यहाँ से लैंग्वेज को कस्टमाइज़ कर सकते हो, भाई मैं हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल में, तेलुगु में, जिस भी लैंग्वेज में ढूंढ रहे हो आप लैंग्वेज का बैरियर लगा दो उसके अंदर। हेलो, तो यहाँ पर इस वाले एरिया में थोड़ा सा इसको जूम करेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंट वर्ड, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ट्राई कलर, या फिर जैसे रेड टेरियर आप यहाँ देख रहे हो। तो बेसिकली क्या है कि जो भी आप यहाँ सर्च करोगे इसमें, तो वो आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से डैश लगा के यूज़ करना है। एग्जैक्ट वर्ड के अंदर हमने क्या करना है, कोड का यूज़ करना है। तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी ना, वो सारा प्रैक्टिकली यहाँ दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको अपने पास से कुछ कहीं बताया, वो सारा कुछ हमारे ब्राउज़र के अंदर ही हिडन दिया हुआ है, बस आपको क्या करना है उसको फाइंड आउट करना है। तो क्या करा था हमने, मोर, ठीक है, सॉरी टूल्स के अंदर में क्या चूज़ किया था, एडवांस सर्च। तो वो सारे टाइप्स आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे नंबर आपको अगर कोई ढूंढना है कि जैसे 10,000 से लेकर 20,000, तो वो नंबर आप यहाँ डाल दोगे। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, वो करेंसी हो सकता है, वो टाइम हो सकता है, वो कोई कैलकुलेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें, लैंग्वेज में किस में सर्च करना चाह रहे हो, किस कंट्री में आप सर्च करना चाह रहे हो। अब गूगल क्या होता है, पूरी दुनिया में ढूंढ के दे रहा होता है आपको। भाई आपको अगर इंडिया में ढूंढना है तो आप यहाँ पर जाके इंडिया सेट कर लो, या फिर आप देखो बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया या बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट, और फिल्टर करना है दिल्ली, और रिफाइन करना है इन साउथ एक्सटेंशन। तो साउथ एक्सटेंशन में जितने भी बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट्स होंगे वो आपको फिल्टर होकर मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। जैसे साइट और डोमेन, आप वेबसाइट का नेम डाल के भी सर्च कर सकते हो। आप यहाँ से टर्म्स, एनीवेयर इन द पेज, या टाइटल, या टेक्स्ट, या यूआरएल, या लिंक्स, किसके बेसिस पर सर्च करना चाहते हो, या फाइल टाइप के अंदर जैसे हम लोग क्या क्या टाइप फाइल के ढूंढ सकते हैं। जैसे आप देखोगे SWF, RTF, डॉक, PPT, एक्सेल, KML, DWF, इस तरह की फाइल्स को हम लोग ढूंढ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर
मुझे कुछ सर्च करना है, एनिमेशन टिप्स, मैंने लिखा फाइल टाइप PDF, ठीक है। तो आप देख रहे हो टिप्स एंड ट्रिक्स, यहाँ पर क्या लिखा है PDF, जरा क्लिक करते हैं, सीधा ऑप्शन आ गया मेरे पास। तो आप क्या ढूंढना चाहते हो, तो आप देख रहे हो आप गूगल को एक नए तरीके से सीख रहे हो कि भाई ये चीज़ें भी पॉसिबल है। जो हम लोग नॉर्मल गूगल चला रहे हैं तो इस तरीके से भी हम लोग गूगल को हैंडल कर सकते हैं। तो जो ढूंढना चाहते हो सीधे बताओ, आपको मिलेगा। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि भाई जैसे बच्चे मुझे कहते हैं सर आप ढूंढते आपको तो मिल जाता है, हम ढूंढ रहे थे तो नहीं मिलता। सर्च करना आना चाहिए। तो गूगल चलाना भी अपना भी कोर्स है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आज का समझ में आया एडवांस का कि भाई क्या बेसिकली ये कर सकता है। तो इसको और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हमारा कहाँ तक हुआ है पार्ट, ध्यान रखना फर्स्ट सेशन के अंदर 23 पेज तक हमारा हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग वर्किंग सीखे थे, सर्च इंजन काम करता कैसे। चलिए नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा